हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अभिषेक सर सरस्वती कोचिंग ऑफिशियल में। आज मैं मैथमेटिक्स की तीसरी सीरीज के रूप में तीसरे टॉपिक के रूप में आप सबके साथ आ रखा हूं। और ये टॉपिक है आपका नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। इससे पहले हम लोगों ने एलसीएम एचसीएफ और साथ ही साथ में एलसीएम एचसीएफ को देख लिया था, और इसी के साथ साथ घातांक और करनी के टॉपिक को क्लियर किया था। आप लोगों ने उसके प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे, व्यवस्थित तरीके से उसको रखा होगा, बार बार उसे रिवाइज कर रहे होंगे। आज हम तीसरे महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपसे चर्चा करते हैं, और ये टॉपिक है आपका संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। इसके संबंध में अगर बात की जाए, नंबर सिस्टम के बारे में अगर मैं आपको समझाता हूं, तो नंबर सिस्टम दो पार्टों के रूप में देखने को मिलता है। नंबर सिस्टम एक लेंथी पार्ट है। संख्याओं पर आधारित सवालों के रूप में आपका लैंग्वेज के आधार पर सवाल आपको मिल जाएंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू के सवाल मिल जाएंगे। तो इस तरह से अगर ये देखा जाए तो आपका जो नंबर सिस्टम है, संख्या पद्धति है, उसके अंतर्गत एक लंबा भाग समावेशित है। इसी में सिंप्लीफिकेशन जैसा पार्ट, इसी में आपका वर्गमूल, घनमूल, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये सब आपका कहीं ना कहीं नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही क्या कहते हैं डिफाइन होता है। आपकी परीक्षाओं में अगर देखा जाए, जो मैं आपसे टॉपिक लेकर के चर्चा करने वाला हूँ, वो मैं संख्याओं पर आधारित सवालों को लेकर के चर्चा करने वाला हूँ, जो लैंग्वेज पर आधारित सवाल होंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट विषय है कि इन लैंग्वेजों को हम कैसे समझें, कैसे इनको बनाना है, इनका क्या अर्थ है, इसको हम समझ करके इनको करने का प्रयास करते हैं। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है, लैंग्वेज पर ध्यान देंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, किसी संख्या के 60% का 3/5 यदि 36 हो तो वह संख्या कौन सी है। ऐसा आपसे प्रश्न पूछा गया है कि वह संख्या कौन सी है। अब इस सवाल को हम कैसे बनाएं। सबसे पहले किसी संख्या के, अब संख्या जो है आप x मान लीजिए, और x बराबर x के 60%। अब k जो है उसका भी एक भाव है, और वो है गुणा के रूप में के 60%। अब आप सब ध्यान दीजिएगा, जो प्रतिशत है, इस प्रतिशत का मान होता है 1/100। प्रतिशत का मान कितना होता है? 1/100। तो मैं ये कह सकता हूं किसी संख्या के 60%, 60/100 का 3/5, फिर से गुणा 3/5। यदि, अब ये यदि शब्द जो है वो इजकल टू को बता रहा है, तुलना को बता रहा है। ये कह रहा है कि यदि 36 हो, बिल्कुल समीकरण बनाना आ जाए आपको तो सवाल आप बना ले जाएंगे। तो किसी संख्या के 60% का 3/5 अगर 36 है तो वो संख्या क्या है? x का मान निकालना है। तो अब x का मान निकाल देंगे, तो आप इसे सॉल्व करेंगे। x, आपने कहा 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। आपने कहा क्या कहते हैं, इसको गुणा कर दिया, 6×3 = 18, और आपने कह दिया ये हो गया आपका 50। ठीक हो गया। आपने कहा बराबर 36। आपने कहा x बराबर क्या आ जाएगा? 36 गुणे 50/18। आपने कहा 18 दूनी आपका 36, 50 दूनी 100, तो वो संख्या क्या आ जाएगी? आपका 100 आ जाएगी। ये बन जाएगा सवाल। तो इस तरह से हम सवाल को मेंटेन करेंगे। तो लैंग्वेज के सवालों पर आधारित जो संख्या पद्धति है, आपके परीक्षाओं से संबंधित अगर पार्ट में देखा जाए तो संख्याओं पर आधारित सवालों को इसमें इंडिकेट किया गया है। संख्याओं पर आधारित सवाल में आपको टॉपिक पढ़ना है, लैंग्वेज जो है उसको समझना है, और आंसर निकाल देना है। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रैक्टिस करते हैं, इसको देखते हैं। चलिए आज हम थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर पर लेकर के टॉपिक को चर्चा कर लेते हैं। अगली सवाल में अगली क्लास में हम थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड या सवालों में जिसमें आपका जिगजैग टाइप का हो, उन सवालों को लेकर के चर्चा कर लेंगे। तो दो तरीके से हम इन वीडियो के माध्यम से संख्या पर आधारित सवालों को समझने का प्रयास करते हैं। अगला आपका क्वेश्चन दे रखा है, किसी संख्या के आधे और पांचवें भाग का योग। अब क्या कह रहा है? किसी संख्या का आधा। अब लैंग्वेज को ध्यान से समझें। किसी संख्या का आधा, संख्या का आधा। अब संख्या का आधा क्या हो जाएगा? आपका x/2 हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। किसी संख्या का आधा और पांचवें भाग का योग, और पांचवें भाग का योग, और पांचवें भाग का योग। किसके पांचवें भाग का योग? तो संख्या के पांचवें भाग का योग। ध्यान दीजिएगा, किसी संख्या का आधा x/2, और पांचवा भाग, तो किसका पांचवा भाग? संख्या का पांचवा भाग x/5 का योग उस संख्या के एक तिहाई भाग से, उस संख्या के एक तिहाई भाग से, एक तिहाई भाग से 7/1/3 अधिक है। 7/1/3 अधिक है, वह संख्या क्या है? ठीक है, तो किसी संख्या के आधे और पांचवें भाग का योग उस संख्या के एक तिहाई भाग से, उस संख्या के एक तिहाई भाग से, एक तिहाई भाग से आपका कितना अधिक है?
7 से ही 1/3 अधिक है, तो 7 से ही 1/3 अधिक। अब देखिए, अभी मैंने यहाँ पर बीच में गैप छोड़ रखा है। अब एक बार समझिए, यहाँ पर दे रखा है अधिक है। आपसे अगर मैं पूछूं कि मेरे पास 20 रुपए हैं और आपके पास 10 रुपए हैं, तो ये 20 रुपए 10 रुपए से कितने अधिक हैं? तो आप क्या करेंगे? 20 माइनस 10 कह देंगे। आप कहेंगे 10 रुपए अधिक है। तो आपने क्या देखा? इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास 100 रुपए हैं, आपके पास 50 रुपए हैं, तो आपके पास मेरे से कितने रुपए कम है? तो आप कहोगे 50 रुपए कम है। तो अधिक का भाव हो तो उसमें हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो इसीलिए ये कह रहा है कि इससे इतना अधिक है, तो हम क्या करेंगे? माइनस। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना, ठीक है? अधिक का अर्थ ये नहीं होगा कि प्लस होगा, तो अधिक का भाव क्या होगा? माइनस, जैसे मैंने अभी आपको समझाने का प्रयास किया। अब इसे सॉल्व कर देते हैं। तो आपने कहा कि सर इसके लिए एक अगर मैं चाहूं तो 2, 5 और 3 के लिए एक एलसीएम भी निकाल सकता हूं। एक एलसीएम लेकर के हम हल कर सकते हैं, ठीक है? ऐसा भी बना सकते हैं, या इसको हम एक एलसीएम ले लेते हैं और एक एलसीएम मान लेते हैं इन सब का, 2, 5 और 3 का। बड़ी संख्या अधिकतम, अधिकतम हो गया 5, 5 छक्का 30, 30 आ जाएगा, 30 आ जाएगा एलसीएम। जैसे एलसीएम 30 आएगा तो इसको 30 बनाने के लिए क्या करेंगे? आप 10 से गुणा करेंगे। 10 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10x। नहीं, आपका 15 से करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 15x। ये कितना आ जाएगा आपका? 6 पंचे 30, 6x। और ये कितना आ जाएगा आपका? 10, 10x ऐसा आ जाएगा। और बराबर 7×3 = 21 और 1 22/3 आ जाएगा। सॉल्व कर दो इसे। 15 और 6 कितना हो गया आपका? 15 और 6 21। 15 और 6 21, 21 में से 10 चला जाएगा, कितना आ जाएगा? 11। 11x/30 और बराबर कितना आ जाएगा? 22 आपका 3। यहीं पर काटना सीखिए। अगर कोई चीज बराबर है और एक दूसरे के समानांतर है तो यहीं पर कट जाएगा। 11 दूनी 22 और 3 से ये कट जाएगा 10 बार, ऐसे। तो x बराबर आपका आ जाएगा 20। x बराबर कितना आ जाएगा? 20। तो वह संख्या क्या होगी? 20 होगी। तो वह संख्या क्या होगी? 20 होगी। तो इस तरह से इसका आंसर जो होगा वो बी वाला होगा। तो बहुत ही सिंपल, इस तरह से मेंटेन करेंगे सवाल। तो आप अगर समीकरण बनाना जान रहे हैं ना, समीकरण ये है, अगर आप ये बनाना जान रहे हैं तो सवाल अपने आप ही आपका सिंप्लीफिकेशन के रूप में रहेगा और हल हो जाएगा। तो समीकरण बनाना आना चाहिए आपको लैंग्वेज को पढ़ करके। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है आपको किसी संख्या के 55% तथा उसी संख्या के 25% का अंतर इतना है। अब आपसे बोल रखा है अंतर इतना है, अंतर दे रखा है, उस संख्या का 75% कितना होगा? ये तो बाद में निकालेंगे। किसी संख्या का 55%, किसी संख्या का 55% क्या हो जाएगा? x का 55%, 55/100। उसी संख्या के, अब उसी संख्या x, उसी संख्या के 25%, उसी संख्या के 25%, उसी संख्या माने कौन सी संख्या? x संख्या, उसी संख्या के 25% का अंतर, अंतर का अर्थ क्या हो गया? माइनस। कितना है? 11.10 है, ऐसा दे रखा है। समीकरण बन गया। अब इसे हल कर लेंगे। तो आपने कहा कि सर आपका इसको हल कर देते हैं। तो 55 आपका x माइनस 25x/100 बराबर, आपने कहा 1110 नीचे आपका 100, ऐसे कर लिया मैंने। ये दशमलव हटाया और नीचे क्या बढ़ा लिया? आपका 2 जीरो बढ़ा लिए, 100 हो गया। अब इससे फायदा क्या मिलेगा? अब इसमें से ये संख्या घटा देते हैं, तो 5 में से 5 जाएगा 0 और ये हो जाएगा 30। तो 30x बराबर, अब देखो बराबर है, समानांतर है, ये इससे क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो 30x बराबर आ जाएगा 1110। अब इससे क्या फायदा मिलेगा? 0 से 0 कट जाएगा। और आप देखेंगे कि 111 जो है 1 1 2 और 1 3, 3 से भी कट जाएगा। तो ये कट जाएगा आपका 3 चौको 12, 3 3 9, 3 3 9 और फिर 3 बार चला जाएगा। तो इस तरह से ये कितना आ जाएगा? इसका आंसर 33 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 33 आ जाएगा। तो एक मिनट, गलती हो रही है यहाँ पर। अगर मैं देखता हूं तो 3 3 9, 3 3 9, 33 तो ऑप्शन ही नहीं दिख रहा। 3 3 9 और 3 सत्ते। अब यहाँ पर देखो 37 आया। अब 37 जैसे आया तो आपके कह रहा है उस संख्या का 75% कितना होगा? अब संख्या का 75% अर्थात 37 का आपका 75% आपको बताना है। तो आपने 75 निकाला। 25 तिया 75, 25 चक्को 100, ठीक है? 25 चक्को 100, 7 तिया 21, 2 3 तिया 9, 10 और 1 11 और ये 4। आपने इसको सॉल्व कर दिया तो 4 से इसे काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 9 10 11 3 और 7 चौक 28, तो 27 आपका आ जाएगा 75। ये इसका आंसर बन जाए। ऑप्शन के अनुसार अगर देखा जाए तो ए ऑप्शन आएगा। ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी में
आप 37 इसका आंसर दे देंगे, ठीक है। तो वो फंसाने की भी कोशिश कर रहा है 4 ऑप्शन के आधार पर। तो लेकिन बाद में क्या कह रहा है, उस संख्या का 75%, तो उस संख्या का 75% कितना आएगा, 27.75 आएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आपसे कह रहा है एक संख्या के 2/5 का 3/4, उसी संख्या के 2/8 का 4/5, इन संख्याओं का अंतर कितना दे रखा है, 5। वह संख्या क्या है, समीकरण बनाते हैं। आइए, ये कह रहा है एक संख्या का 2/5, एक संख्या का 2/5 का 3/4 का 3/4 तथा उसी संख्या के 2/8 का 4/5, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। ये है, जैसा बोला, जैसी लाइन उस तरह का समीकरण बन गया। अब इसे सॉल्व कर देते हैं बेटा। तो आपने कहा देखो, 8×5 = 40 और 5×20, हम ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दुगुना करके कर देते हैं, काटते नहीं है, 3×2 = 6, ये हम क्या हमारा हो गया 6x। ये हो गया आपका 5×20, ये हो गया आपका 4×2 = 8, 8x बट्टे कितना हो गया 8×5 = 40, बराबर कितना आ गया 5। अब मुझे मालूम है, इसका एलसीएम बना लेते हैं, एक समान हर समान कर लेते हैं, 40 हो गया। तो यहाँ 20×2 = 40, 6×2 = 12। अब 20 का 2 का गुणा किया तो ऊपर भी 2 का गुणा करेंगे, 6×2 = 12x माइनस 8x बराबर कितना आ गया 5। 12 में से 8 चला जाएगा, कितना आ जाएगा 4x बट्टे कितना आ गया 40, और आपने कहा ये 5। ये देखो 4 से 40 कट गया 10 बार, और इस तरह से x बराबर कितना आंसर आ गया आपका 50। बहुत सिंपल, कोई टफ सवाल नहीं है, बस प्रैक्टिस करते रहें लगातार, आपका आंसर बनता जाएगा। कितना सिंपल सवाल है, आपको बस समीकरण सही बन जाना चाहिए, फिर तो सिंप्लीफिकेशन है। समीकरण बनाना सीखिए आप, लैंग्वेज को पढ़ करके समीकरण बनाना, और सवाल जरूर आएगा, 2-3 सवाल जरूर आएंगे आपकी परीक्षा में, ठीक है। इस टाइप के सवाल की संख्या 3 से 4, 4 से 5 भी हो सकती है, इसीलिए अच्छे से सीखें इसे। नेक्स्ट सवाल देखें। ये कह रहा है किसी संख्या के 2/5 का 3/7 भाग यदि 198 है तो वह संख्या क्या होगी। किसी संख्या के 2/5, फिर से समीकरण बनाओ, किसी संख्या का 2/5, तो संख्या का 2/5, x का 2/5 का 3/7, 3/7 यदि, अर्थात बराबर, तुलना कर रहा है तो बराबर आ जाएगा, ठीक है। यदि 198 है तो वह संख्या बताइए। आपको मैं ये बताना चाह रहा था कि मैथ हल करते समय जो ये लैंग्वेज के सवाल हैं, इनमें के, का, यदि, ये जो लिखा हुआ है इनका अपना एक अर्थ होता है बेटा। न्यूमेरिकल पार्ट्स इसी के रूप में आ रहे हैं, जैसे के है तो गुणा कर दिया, का है तो गुणा कर दिया, यदि है तो बराबर कर दिया। ये लैंग्वेज को समझने का प्रयास करें, और जब ये लैंग्वेज आपके दिमाग में बैठ जाएगी, लैंग्वेज की पकड़ आपको रहेगी, तो सवाल आप यही नहीं बल्कि आपका प्रतिशत, औसत, आपका क्या कहते हैं सीआई, एसआई, इन सब में आप बहुत अच्छे से चीजों को मेंटेन कर लेंगे, ठीक है। तो आइए इसको हल कर देते हैं हम। आपने कहा इस तरह से हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा आपका 198 इंटू 7 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू आपका 3। अब मैं पहले 2 ही से काट लेता हूँ, 2 से काटता हूँ तो 2 9 18 आपका 1 और 2 9 18। 3 से काट देता हूँ, 3 3 9 और 3 3 9, ये हो गया। अब इसके बाद मैं इसका गुणा करता हूं, तो मैंने कहा 33 और गुणा कितना हो गया आपका 35। अब 35 और 33 का गुणा साइड में कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो आपने कहा 5 तिया 15 हासिल 1, 3 तिया 9 1 10। ऐसा कर लीजिए, डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट कर लो, 5 तिया 15 हासिल 1, 5 तिया 15 और 3 तिया 9, 15 और 9 आपका क्या कहते हैं 24 और 1 25, 5 2 3 तिया 9 10 और 1 11, 1100 आपका 55। तो ये आ गया 1155, तो 1155 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इसके तरह से इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी। तो आप देख रहे होगे कि लैंग्वेज पढ़नी है, कोटेशन बनाना है, और उसके बाद सॉल्व कर देना है, समीकरण जैसे बन गया आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अच्छे सवाल हैं, बेसिक सवाल हैं, लेकिन सीखो जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, और कोई समय नहीं लग रहा है, सबसे बड़ी बात इसमें कुछ नई चीज सीखना या कुछ और तरीका अपनाना, ऐसी ट्रिकें अपनाना जो क्या कहते हैं आपको तोड़ने का काम करेंगी, जोड़ने का नहीं। तो जहां पर ट्रिक वाला पार्ट आएगा वो समझा दिया जाएगा, नहीं तो बेसिक तरीके से ही लैंग्वेज को पढ़ने से आराम से सवाल बन जा रहा है। आप उसको सीखने का प्रयास करो, जब ये पकड़ बन जाएगी तो आप कोई भी सवाल बनाओगे उनमें यही पकड़ आपकी आपको आगे बढ़ा देगी और सवाल बनाना सीख जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। ये कह रहा है किसी संख्या के 60% में 40 जोड़ने पर, किसी संख्या का 40%, तो x का, फिर से मैं समीकरण बना रहा हूं, x का 60%, 60% का अर्थ कितना हो जाएगा 60/100। मैं 40 जोड़ने पर, जोड़ दीजिए, वह जोड़ने पर संख्या का 80%, जोड़ने पर, जोड़ने पर संख्या का 80% प्राप्त होता है, संख्या का 80% प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए, अब इसी संख्या के 60% में 40 जोड़ने पर शब्द आया। अब यहां से लैंग्वेज जो है दो भागों में डिवाइडेशन, कह रहा है ऐसा कर दोगे
तो ऐसा हो जाएगा, और जब ऐसा कर दोगे ऐसा हो जाएगा, वो उसके बराबर होगा, सीधी सी बात है। तो इस प्रकार से हमने लैंग्वेज पर पकड़ बनानी है। तो किसी संख्या के 60% में 40 जोड़ने पर संख्या का 80% प्राप्त होता है, वो संख्या ज्ञात करनी है। हल कर दीजिए इसे। अब आपने कहा कि सर ऐसा करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर कर लेते हैं। तो आपने कहा 40 बराबर 80x/100, और माइनस का कितना हो गया, 60x/100 हो गया। आपने इसमें से इसको घटा दिया, तो आपने कहा 20x/100 और बराबर कितना हो गया, 40। तो x बराबर कितना आ गया, 40 गुणा 100 बट्टा आपका 20, और इससे आपने काट दिया 20 दूनी 40, तो ये कितना आ गया, 200। यही 200 क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल। आपने रखना है, सवाल को देखना है, मेंटेन करना है, आंसर निकाल देना है, कोई टफ नहीं है। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है किसी संख्या के आधे, एक तिहाई तथा एक चौथाई का योग संख्या से 12 अधिक है, वह संख्या कौन सी है। किसी संख्या का आधा, अब संख्या का आधा कितना हो जाएगा, x बट्टे आपका 2 हो जाएगा। संख्या का आधा, किसी संख्या के आधे, एक तिहाई तथा एक चौथाई का योग, एक तिहाई, एक तिहाई का अर्थ कितना हो जाएगा, x बट्टे 3 हो जाएगा, एक तिहाई, तथा एक चौथाई, x बट्टे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर कह रहा है का योग, का योग, अब यहां तक की लैंग्वेज एक है। किसी संख्या के आधे के, एक तिहाई के, एक चौथाई का योग, योग कह दिया तो ये एक हो गया। संख्या के, संख्या से 12 अधिक है, संख्या से कितना अधिक है, 12 अधिक है। अब वह संख्या ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे, एलसीएम ले लो, 2 3 और 4 का कितना आ जाएगा, 12। जैसे 12 एलसीएम आ गया, इसे 12 बनाओ, 6 दूनी 12, तो 6 का गुणा यहाँ भी हो जाएगा, 6x प्लस 3 चौक 12, 4x प्लस 4 तियाँ 12, 3x बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस 12। हल कर देंगे इसे, 6 4 10, 10 3 13, 13x बट्टे आपका 12 माइनस, अब ये x इधर ले लो, बराबर कितना हो गया, 12। अब आपने क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है। तो आप इसे कहेंगे 13x माइनस 12x बट्टे 12 बराबर कितना आ गया, 12। अब इसे यहाँ पे सॉल्व कर दो, तो ये हो जाएगा x बट्टे, इसके आगे x बट्टे 12 बराबर 12, और 12 x बट्टे 12 आ जाएगा, 12 और 12 144 आ जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा 144। अब इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है ए बी सी डी, लेकिन एक ऑप्शन और है ई वाला, इनमें से कोई नहीं। परीक्षा में लेकिन ई ऑप्शन आते आदमी को कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है, लगता है कि नहीं अभी गलती हो रहा है। अब भाई सीधी सी सही समीकरण बना रखा हमने, और उस आधार पर चल रहे हैं, तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं आ रहा है, तो इसीलिए इसका आंसर आ जाएगा इनमें से कोई नहीं, ई वाला आंसर आएगा। ठीक है, तो आप सब देख रहे होगे कि सवाल कितने महत्वपूर्ण, अच्छे, परीक्षा में रहते ही रहते हैं बेटा। जिस लेवल पर आप परीक्षाएं देने जा रहे हैं, उन परीक्षाओं में ये सवाल होते ही होते हैं। और ये सवाल अगर प्रैक्टिस नहीं कर रखी है, 1 टाइम 2 टाइम केवल ओनली क्या कहते हैं ऐसे देख रखा है, तो ये प्रश्न मान के चलिए परीक्षा में परेशान भी करेंगे और गलत भी हो जाएंगे। तो इसीलिए प्रैक्टिस होना तो बहुत जरूरी है, रिपीटेशन बहुत होना जरूरी है, लैंग्वेज पर पकड़ होनी चाहिए। लैंग्वेज पर पकड़ है, मैथ आसान है। लैंग्वेज पर पकड़ नहीं है, पहेली नहीं समझ पा रहे हो, आप कितना प्रयास कर लो, रटने का प्रयास कर लो, शॉर्ट ट्रिक बनाना सीख जाओ, कुछ भी कर लो, आप क्या कहते हैं परीक्षाओं को वहां पर मेंटेन नहीं कर पाएंगे। और प्रश्न परीक्षा में जब पूछा जाता है, तो एक बात समझने का प्रयास करो, ये जैसे पूछेंगे तो तुरंत हीट होना चाहिए कि ये ऐसे बनेगा और इसका आंसर इस तरह से निकलेगा, और कॉन्फिडेंस के साथ फिर उसे आपको करना है। तब आप टाइम टेकन, टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे और सवाल को हल कर पाएंगे। तो इतने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रिपीट करिए, जो पढ़ाया जा रहा है उसे बार बार देखिए, उसके बाद उनकी एक्सरसाइज हल करिए, यही एक तरीका है। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल दे रखा है किसी संख्या के 0.3 से गुणा करने पर, किसी संख्या में 0.3 से गुणा करने पर प्राप्त परिणाम 150 का, प्राप्त परिणाम किसी संख्या के 0/3 में गुणा करने पर प्राप्त परिणाम, जो परिणाम प्राप्त होता है वो 150 का 40% है। प्राप्त परिणाम पर, अब यहां से लैंग्वेज दो भागों में डिवाइडेशन हो रही है। किसी संख्या के 0/3 से गुणा करने पर प्राप्त परिणाम बराबर 150 का कितना है, 40 आपका प्रतिशत है, वह संख्या ज्ञात कीजिए, x का मान। आपसे समीकरण बन गया, अब आप इसे आसानी से हल कर देंगे। तो आपने कहा 3x/10, ऐसे लिख दे रहा हूं, बराबर 150 गुणा 40। अब मैं इसको ऐसा करता हूं ना, 0 से 0, 0 से 0, खाली लाइन बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। तो आपने कहा 15 चक्को 60, डायरेक्ट लिख देता हूं, 15 चक्को 60, ऐसे हो जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका, 200। यही इसका क्या आएगा, आपका आंसर ये वाला बन जाएगा। इस तरह से ये सवाल बनेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल दे रखा है
एक संख्या अपने 20% भाग से 40 अधिक है। देखो सवाल जो है ना छोटा है, लेकिन इसमें महत्वपूर्णता बहुत छुपी हुई है और समझ छुपी पड़ी है। अगर आप इसे सवाल को ध्यान से समझे तो कैसे बनेगा, देखो एक संख्या अपने 20% भाग से 40 अधिक है। 20% भाग से 40, एक संख्या, संख्या क्या है x, अपने 20%, अपना कौन, संख्या, संख्या के 20% भाग से, संख्या के 20% भाग से कितना अधिक है, 40। अधिक का अर्थ क्या हो गया, माइनस, और ये क्या हो गया 40। ये बनेगा समीकरण। तो समीकरण को ध्यान से समझिएगा, ये अच्छा सवाल है बहुत। एक संख्या, संख्या का अर्थ x, अपने अर्थात किसके अपने, संख्या से अपने, अपने से 20%, अपने से 20% अधिक माने माइनस हो गया, से कितना अधिक है, 40 अधिक। अब इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100, 100 का अर्थ हो गया आपका 100x माइनस 20x बराबर 40। ये हो गया आपका 80x बट्टे 100 बराबर 40। 40 से काट दिया, 40 दूनी 80, 2 से काट दिया 50, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 50 आ जाएगा। यही इसका क्या होगा, आपका आंसर होगा। ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, अच्छा सवाल है ये। नेक्स्ट सवाल ये कह रहा है एक संख्या के 3/4 का 2/5, एक संख्या के 3/4 का 2/5 यदि बराबर 174 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल लैंग्वेज का सवाल था, आपने हल कर दिया, बन जाएगा। 2 से काट दो, 2 दूनी आपका 4 आ जाएगा। जैसे 2 दूनी 4 आ जाएगा और कुछ कट नहीं रहा है, तो x बराबर x गुणे 3/10 बराबर 174। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 174 गुणे 10 बट्टा कितना आ जाएगा आपका 3। इसे 3 से काटो, 3 पंचे 15, 16 17, 2 गया, 3 अट्ठे 24। तो इस तरह से आपका आ जाएगा x बराबर 580। x बराबर कितना आएगा, 580। अब देखिए इस सवाल को ध्यान से समझिए, ये आया आपका 580 और ऑप्शन में आपका 232, 326, 435 और 480। ऐसा लग रहा है हमारा सवाल गलत हो रहा है जैसे, लेकिन इसका आंसर ही कितना आएगा, 580 आएगा। और इसका आंसर बनेगा इनमें से कोई नहीं। घबराना नहीं है, इनमें से कोई नहीं भी तो एक ऑप्शन है, तो इसका आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं। आइए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है किसी संख्या का 35%, फिर से ऑप्शन वो बनाइए समीकरण, किसी संख्या का 35% यदि बराबर 16.8 हो तो संख्या ज्ञात की। बिल्कुल सिंपल लाइन बोलिए, बिल्कुल सिंपल आसान सवाल। तो आप बोलोगे x बराबर 16, 168 बट्टे 10 गुणा, ये इधर चला जाएगा 100 बट्टा कितना आ जाएगा 35, क्रॉस गुणा कर देंगे, इसका क्रॉस गुणा कर देंगे। ये पॉइंट हटाया, नीचे 10 बढ़ा दिया। ठीक है बेटा, ये 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 हो गया। 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14 हो गया, 2 बचेगा, 7 चौक 28 हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 48। यही इसका आंसर हो जाएगा, 48 ही इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, किसी संख्या का 30%, संख्या का 30%, संख्या का 30%, संख्या के 2/5 से 8 कम है, संख्या के 2/5 से, 2/5 से आपका कितना कम है, 8 कम है। 8 जो है वो आपका क्या दे रखा है, कम दे रखा। अब एक बात समझिए, अगर मैं इसमें देखता हूं, इसको मैंने समीकरण बनाया, 0 से 0 काटा, अब ये हो जाएगा 3x/10 और ये हो जाएगा आपका 2x/5। अब इनमें से बड़ा कौन सा है, क्या 3x/10 बड़ा है या 2x/5 बड़ा है। तो आपको जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे बड़ा क्या है, 2x/5 बड़ा है और 3x/10 क्या है, छोटा है। तो आप इसे क्या करेंगे, समीकरण को सही कर लेंगे। ठीक है, और आगे बड़ा और पीछे छोटा लिखेंगे। तो आप कहेंगे 2/5x माइनस आपका 30x/100 बराबर कितना कम है, 8 कम है। 0 से 0 कट गया, आपने ये काट दिया, एक आधार बना लिया 10, आपने कहा 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 4x माइनस 3x बराबर 8। आपने कहा x/10 बराबर 8, आपने कहा x बराबर 80, दैट इज द आंसर। यही इसका आंसर होगा 80। इस तरह से बन जाएगा ये सवाल। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। एक संख्या 45 से उतनी अधिक, इंपोर्टेंट सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। एक संख्या 45 से उतनी ही अधिक है जितनी 73 से कम है, संख्या ज्ञात कीजिए। एक संख्या 45 से उतनी अधिक है, एक संख्या 45 से उतनी अधिक है, अर्थात 45 से उतनी अधिक है, कोई संख्या जो है 45 से उतनी अधिक है, 45 से उतनी अधिक है,
एक संख्या 45 से उतनी अधिक है जितनी की 73 से, जितनी की 73 से क्या है आपका कम है। ये हो रखा है। एक जगह x बड़ा दे रखा है, एक जगह x छोटा दे रखा है, और सेंस किसके साथ है, अधिक है, और एक जगह कम। अधिक और कम दोनों के लिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब हल करते हैं। तो एक संख्या x माइनस 45 अधिक है जितनी 73 से कम है, 73 माइनस एक्स, हल कर देंगे, इधर चला जाएगा x प्लस एक्स बराबर 73 और प्लस का कितना आ जाएगा 45। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा आपका 2x बराबर 5 3 8 7 4 11। x बराबर कितना आ जाएगा, इससे काट देंगे तो ये आ जाएगा 2 पंचे 10 और 2 नम 18। इसका आंसर बन जाएगा 59। ये वाला आंसर आ जाएगा 59, बिल्कुल सिंपल। अगला सवाल देख लेते हैं। किसी संख्या के 60% का 35%, किसी संख्या के 60% का 35%। अब संख्या के 60% का 35, संख्या क्या हो जाएगी x का 60%, फिर से वही 60/100 का 35%, 35/100 कितना है 10.5। ये समीकरण बन गया। समीकरण बनते ही सवाल हल कर दीजिए, कोई इसमें डाउट नहीं। अभी देखो इसमें से अगली लाइन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये x इंटू 60/100 गुणा 35/100, अभी काट कूट नहीं करते हैं, ठीक है, बराबर 105/10 हो गया। 105 बट्टा कितना हो गया 10 हो गया। काट कूट नहीं कर रहे हैं अभी। अब आप डायरेक्टली क्या कहते हैं, अगर इसमें काट कूट करते हैं तो जीरो से तो जीरो काट दो भाई, जीरो से जीरो कट गया, ठीक है। 35 से डायरेक्ट 105 कट जाएगा। अब 35 से 105 कटेगा तो कितने बार कटेगा, 5 आपका 3 बार, 3 बार कट जाएगा। 5 तिया 15 हासिल 1, 3 तिया 9 1 10 105। अब आप और काट कूट करना चाह रहे हैं तो कर लीजिए, नहीं तो फिर आप ऐसा कर लीजिए 3 गुणा 1000, ये 3 जीरो बट्टे कितना आ गया आपका 60, 30 दूनी 3 दूनी 6, जीरो से जीरो कट गया। अब 2 से 100 को काटेंगे तो कितने बार कटेगा, 50 बार कटेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपका 50 आ गई। ये आ गई x की वैल्यू आ गई 50। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को संख्या पर आधारित सवालों को लेकर के समझाने का प्रयास किया। दोस्तों इसे कॉपी में अच्छे से मेंटेन करो, इसको लिखो, क्वेश्चनों को खाली आप लिख लीजिए, फिर बार बार उसे प्रैक्टिस कर लीजिए। अगले सवाल में हम कुछ और इससे एक स्टेप बढ़ करके सवालों को आपके साथ चर्चा करेंगे, उनको बताएंगे, समझाएंगे, और आप इसे बार बार मेंटेन करते रहें। मैंने आपको बता भी रखा है कि उत्तराखंड के संबंध में मेरी 2 समसामयिकी की वीडियो आपके पास प्रेषित कर दी गई हैं, जो वर्ष 2023 और 24 को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। आप इनके नोट्स बना करके इनको ध्यान से रख लें और बार बार इनको भी रिपीट करें। तो इसी तरीके से आप मेरे से जुड़ते रहें। मैसेज में लेकिन कमेंट्स जरूर करें कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है और उसके बारे में जरूर बताएं। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ जय हिंद, जय भारत।